नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बिहार चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हर तरफ केवल बिहार की राजनीति की ही बात हो रही है। सी वोटर सर्वे आया जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव अचानक से नीतीश कुमार से ज्यादा पॉपुलर नेता बन चुके हैं बिहार में। क्या इस वजह से निशांत कुमार को लाने की बात हो रही है? चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि आखिर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कहां चली गई और तेजस्वी यादव से क्या वह 2025 के चुनाव में कर पाएंगे मुकाबला। बात करेंगे पूरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं सी वोटर सर्वे से, जो कि हमारे सामने आया है। और इसमें तेजस्वी यादव को 41% लोगों ने सीएम पद का उम्मीदवार माना कि भाई यह व्यक्ति सीएम बन जाए तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर बात आती है नीतीश कुमार की, जो कि 18% के साथ हैं। तीसरे नंबर पे हैं प्रशांत किशोर। ध्यान रखिएगा, प्रशांत किशोर अभी 6 महीना पहले ही राजनीति में कूदे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। फिर आता है सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के एकमात्र नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 8% वोट के साथ वह हैं। और चिराग पासवान को 4% लोगों ने पसंद किया है एज अ सीएम। तो यह साफ दर्शा रहा है कि वर्तमान समय में तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बिहार में सर्वाधिक है। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीति किधर जाएगी, पहले इस बात को समझते हैं और फिर तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी के कारण क्या है, इस बात को भी हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नीतीश कुमार देश की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा और बिहार की राजनीति का केंद्र। 20 साल से लगातार वह बिहार की राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्ष उनकी राजनीति के उतने अच्छे नहीं रहे हैं। खासकर 2013 से लेकर 2025 के बीच में जितनी बार उन्होंने पलटी मारी है कि नीतीश कुमार का नाम ही पूरे बिहार में पलटू कुमार हो गया है, या पलटू चाचा लोग बुलाते हैं उनको। नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में धीमे धीमे कम होती जा रही है। आप देखेंगे 2015 में जब महागठबंधन का निर्माण हुआ और उस निर्माण के बाद यह लगा कि नीतीश और लालू साथ मिलकर अब बिहार की राजनीति करेंगे और भाजपा यहां पर विपक्ष में रहेगी। लेकिन 17 आते आते अचानक से माहौल बदल गया और नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में कमल में रंग भरते हमको दिखाई दिए थे। और उसके बाद एक समय ऐसा पता चलता है कि भैया वह चले गए हैं एनडीए में। अच्छा, चलिए यहाँ तक सब ठीक था। 2019 और 2020 का चुनाव नीतीश कुमार एनडीए साथ लड़ते हैं, लेकिन 22 आते आते फिर माहौल खराब हुआ। फिर वह बीजेपी को छोड़कर पहुंच जाते हैं आरजेडी के पास, महागठबंधन का निर्माण होता है। और फिर 2024 में अचानक से पलटी मार के फिर वो एनडीए में आते हैं और यहाँ वहां बोलते दिखाई दिए कि भैया अब हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती होगी, अब गलती नहीं करने वाले हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को वहां पर सीएम नहीं बनाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार फिर से कुभवन चले गए थे। लगा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं क्या, साल भर के अंदर दोबारा पलटी मार देंगे। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे को वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पूरी चर्चा यह हो चुकी थी कि 2025 के चुनाव में भाजपा अपना मुख्यमंत्री यहां पर देगी और नीतीश कुमार को केंद्र में एडजस्ट करेगी। और जेडीयू पार्टी का उसके बाद क्या होगा, यह सब चीजें हवाओं में तैर रही थी। नीतीश कुमार चाह जाते हैं को भवन में और फिर नीतीश कुमार को मनाने की कवायद होती है। वह कुछ नहीं बोलते, यहां तक कि कई बार वह दिल्ली पहुंचे, उसके बाद भी वह जाके नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं किए। और यह मुलाकात का सिलसिला लगातार थमता हमको दिखाई दिया। फोन पे कई बार बात हुई, लेकिन उन बातों का निष्कर्ष यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दिया। जेडीयू के अंदर से आवाजें आने लगी थी कि भैया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तभी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इसी बीच में लालू जी ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं, जो भी बातें हुई हुई, हम सब बातों को भूलने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार यहाँ पर कुछ नहीं बोले, वह शांत बैठे रहे। लेकिन अभी जब मखाना बोर्ड की स्थापना और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई बिहार में, उसमें नीतीश कुमार उनके साथ उनकी गाड़ी में घूमते दिखाई दिए और वहां पर नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि यह हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसी बीच में निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, वह यह कहते पाए गए कि भैया हमारे पापा को आप क्यों सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हो, ऑफिशियली घोषित करिए ना। आप लाडला सीएम बता रहे हैं, आप नीतीश कुमार को योग्य नेता बता रहे हैं, तो भैया हमारे पापा को आप क्यों नहीं सीएम फेस डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यह सब बातें पूरे बिहार में गूंज रही थी।
लेकिन नीतीश कुमार की वर्तमान पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई है, क्योंकि जो हमको यहाँ पे 18% दिखाई दे रहा है, वह साफ दर्शा रहा है कि इस समय नीतीश कुमार बिहार का एकमात्र चेहरा नहीं है। अगर चेहरे पे चुनाव हो, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेकर होता है, अगर चेहरे पे चुनाव हो तो नीतीश कुमार इस समय बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले 5 सालों में बिहार की राजनीति में अच्छा खासा चेहरा अपना स्ट्रॉन्ग किया है। इसके बीच में 2-3 चीजें हुई उनके साथ, जो कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट गई। नीतीश कुमार के अगेंस्ट गई उनका पलटना। वह कब अपनी सत्ता को बचाने के लिए पलट जाते हैं, इसके विषय में कोई नहीं जानता। और जेडीयू का जो नेतृत्व है, वह भी समझ नहीं पा रहा है कि भैया हमारे नेताजी किधर जाने वाले हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो पहली बात गई, वह था उनका समय समय पर अपने गठबंधन को बदलना, और विश्वसनीयता इस वजह से लगातार गिरती चली जा रही है। और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जिस तरीके से गिर रही है, उस वजह से जेडीयू की स्थिति भी पूरे बिहार में खराब होते हमको दिखाई दे रही है। 2020 के चुनाव के नतीजे यह साफ दर्शा सकते हैं कि वर्तमान समय में जेडीयू की हालत वहां पे बिहार में काफी पतली हो चुकी है। मात्र 43 सीटों पर उनको जीत मिली थी, जबकि 115 सीटों पर उन्होंने चुनाव वहां पर लड़ा था। तो यह साफ बात है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी गिरी है। दूसरी चीज यहां पर हुई कि नीतीश कुमार को लोग अब देख रहे हैं कि भाई वृद्ध हो चुके हैं, और वृद्धावस्था की वजह से कई सारी डिजीज आपके शरीर में आती हैं। कई ऐसे घटनाक्रम हमको यहाँ पर देखने को मिले जो साफ दर्शा रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के साथ कुछ दिक्कत तो यहाँ पर हो रही है। पब्लिक प्लेस में वह कुछ ऐसी हरकतें करते पाए गए जो यह साफ दर्शा रहा है कि वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार वैसे स्वस्थ नहीं जैसे आज से 5 साल पहले हुआ करते थे। यह तो थी नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी के डिक्रीज होने की बातें। बाकी एक फैटिक फिगर तो होता है ना, आप 20 साल सत्ता में हैं, और इन सत्ता के दौरान बिहार ने प्रगति की है, लेकिन जिस जगह पर बिहार को होना चाहिए, आज उस जगह पर बिहार नहीं है। ऐसे में वह फैटिक नेचर भी नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर जा रहा है। लोग अब चाहते हैं एक नया चेहरा यहाँ पर आए। अब नए चेहरा के फॉर्म में जेडीयू के पास कोई युवा चेहरा है नहीं, भाजपा के पास वहां पर कोई नेतृत्व है नहीं। ऐसे में वर्तमान समय में बिहार में केवल 3 चेहरा दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत यंग है, और एक नेता बिहार की जगह पर देश की राजनीति करते हमको दिखाई देता है। तो एक ही चेहरा बचता है जो बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत है, और वह चेहरा है तेजस्वी यादव का। 2015 में तेजस्वी यादव को आरजेडी ने उप मुख्यमंत्री बनाया था, और वहां से यह लगा था कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बन जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री। 2020 के चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरजेडी और कहें महागठबंधन, उसमें जेडीयू नहीं था, महागठबंधन को आगे रखा और उसको लीड किया, और नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन की सरकार को जैसे टक्कर दिया, एक दौर पे तो लगा कि वह सरकार बना लेंगे। तो यह चीजें तेजस्वी यादव के पक्ष में जाते हमको दिखाई दी। इसके अलावा जब तेजस्वी यादव दोबारा उप मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान बिहार में लगातार वैकेंसी आई। जैसी वैकेंसी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में देखी, जब तेजस्वी की सरकार चल रही थी, उप मुख्यमंत्री थे उस समय वो, उस दौरान यह साफ दर्शाया कि भैया बिहार में नौकरियां हैं, लेकिन जो सरकार है वह दे रही है। और तेजस्वी यादव ने इस बात को बदला, और उनके कार्यखंड के दौरान कई सारी नौकरियां यहां पर निकली। टीआरई 1, टीआरई 2, यह उन्हीं के दौर में वैकेंसी आई थी, और उसके बाद से वैकेंसी की स्थिति बिहार में फिर से गड़बड़ाई है। यहां तक कि जब तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, पेपर आउट नहीं हुआ था, लेकिन जब वह उप मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं और गठबंधन खत्म होता है और टीआरई 3 होता है, पेपर आउट हो जाता है। टीआरई 4 को लेकर अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो यह साफ दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है। उनके साथ यह है कि भैया वह जब आए थे तो नौकरी दी जा रही थी। यह सब चीजें उनके पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। रही सही कसर जैसी स्थिति बिहार में इस समय बनी हुई है, नीतीश कुमार को लेकर एक थकावट पूरे बिहार में देखी जा रही है। तेजस्वी यादव उस थकावट को दूर करने वाला चेहरा यहाँ पर लोगों को नजर आ रहे हैं। यह वजह है कि तेजस्वी के साथ लोग जाते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपको दिख रहा होगा सी वोटर सर्वे में कि 41% लोग उनको पसंद कर रहे हैं कि वह बिहार के सीएम बन जाएं। एक और चेहरा यहाँ पर बहुत उभरा है, वह है प्रशांत किशोर। जब उन्होंने जन स्वराज यात्रा 2022 में शुरू की, गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले, और 2024 के 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की, उसके बाद से प्रशांत किशोर राजनीति में लगातार आगे बढ़ते हमको दिखाई दिए। और पिछले 2 महीनों में खासकर जो अभी बीपीएससी वाला मुद्दा हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से
प्रशांत किशोर की राजनीति में परिपक्वता आई है, वह साफ दर्शा रहा है कि जन स्वराज पार्टी यहाँ पर राजनीति को त्रिकोणीय बनाते हमको दिखाई दे रही है और वर्तमान समय में वह नीतीश कुमार के बाद आने वाले फेमस चेहरे हैं और युवा चेहरे में वो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का चेहरा भी इस समय बिहार की राजनीति में काफी पॉपुलर हो चुका है। कई सारे लोग यह भी देख रहे हैं कि भैया आरजेडी देख लिए, जेडीयू देख लिए, अब एक मौका है नए चेहरे को देखने का। और प्रशांत किशोर का एक भाषण बहुत पॉपुलर हो रहा है कि हर बार आपने जाति देखकर वोट किया है, इस बार अपने बच्चे के भविष्य को देखकर वोट करिए। यह बात लोगों के मन में जारी, लोग उस अपील को स्वीकार करते हमको दिखाई दे रहे हैं। शायद इस वजह से 15% लोग यहां पर प्रशांत किशोर को एज सीएम फेस देखना चाहते हैं। एक और चेहरा जो 4% साथ है वह है चिराग पासवान। चूंकि वह केंद्रीय राजनीति में अधिक रहे हैं, इस वजह से लोगों के अंदर चिराग पासवान को लेकर वैसा क्रेज यहां दिखाई नहीं दे रहा है। और एक तरीके से चिराग पासवान बीजेपी की छाया में हमको दिखाई दे रहे हैं। वह अपनी राजनीति करते यहां दिख नहीं रहे हैं। पासवान समाज की राजनीति में चिराग पासवान का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अभी भी बिहार के चेहरे के फॉर्म में आप चिराग पासवान को यहां पर डील नहीं कर सकते हैं। ना तो यह मानेंगे कि बिहार की राजनीति को वह लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। चिराग पासवान को अगर राजनीति में सफल होना है तो उन्हें अपना चेहरा यहां पर बनाना पड़ेगा। बीजेपी की छाया से उन्हें बाहर आना पड़ेगा। लगातार यह कहना कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, इससे आपकी राजनीति यहां पर ठीक नहीं होगी। आपको अपनी राजनीति में अपने पिता के जैसे उस वोट बैंक को साधना पड़ेगा और साथ ही साथ अन्य वोट बैंक में भी अपने आप को एक चेहरे के तौर में स्थापित करना पड़ेगा। अगर यह सब काम आप नहीं करेंगे तो बिहार की राजनीति से आप कब बाहर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार के साथ समस्याएं आ चुकी हैं, उनको अपने चेहरे को स्ट्रांग करना पड़ेगा, शायद वह पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आपको निशांत कुमार लगातार बिहार की राजनीति में आगे आते हमको दिखाई देंगे। जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा यह पोस्टर कि निशांत कुमार को चाहते हैं कि वह राजनीति में आए और अभी संजय झा जो कि बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, वह ट्रेनिंग देते यहां पर दिखाई दे रहे हैं निशांत कुमार को। और जीतनराम मांझी, तेज प्रताप यादव, इन लोगों ने स्वागत किया है कि निशांत कुमार जो है राजनीति में आए। यहां तक कि तेज प्रताप यादव ने तो यह कह दिया कि भैया आरजेडी ज्वाइन कर लो हमारे साथ तुम। जेडीयू छोड़ के आरजेडी वह बंदा क्यों जाएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति में जिस तरीके से निशांत कुमार आ रहे हैं वह साफ दर्शा रहा है कि आने वाला समय बिहार में युवाओं का होने वाला है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के साथ जो प्लस पॉइंट था कि वह परिवार की राजनीति नहीं करते थे, इस चीज को लेकर वह लगातार लालू पर हमलावर रहे हैं। निशांत कुमार के आने के बाद वह लीगेसी उनके हाथ से चली जाएगी। देखते हैं नीतीश कुमार कैसे इन सब मुद्दों को साधते हैं, यह तो हमें समय के साथ पता चलेगा। बाकी बिहार की राजनीति लगातार इंटरेस्टिंग होती जा रही है दोस्तों। हम करते रहेंगे चर्चा, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।